नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ जुटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के पर्वतीय अंचल में सावन के पहले सोमवार के साथ ही हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस जिला कार्यालय समेत वन विभाग ने वृहद पौधारोपण किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हरेला श्रावण मास की संक्रांति को मनाया जाता है। इस त्योहार को हरियाली के आगमन, घर की सुख समृद्धि व भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। हरेला पर्व कुमाऊं मंडल में अधिक मनाया जाता है, जबकि गढ़वाल मंडल में ये पर्व एक कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रदेश में 1 महीने तक मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे जा रहे हैं। इस कड़ी में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में हरेला पर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को महत्व देने की हमारी परंपरा रही है। ये पर्व समृद्धि, संस्कृति के महत्व, हरियाली तथा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध वातावरण मिल सके, इसके लिए सबको पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति ध्यान देना होगा। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से आज दुनिया भर के देश चिंतित है। ये पर्व ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने का भी संदेश देता है। उन्होंने पौधारोपण के लिए जन सहभागिता को जरूरी बताते हुए इसमें सभी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपेक्षा की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि हरेला पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को समर्पित लोक पर्व हरेला उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को महत्व देने की हमारी परंपरा रही है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में भक्त गंगा स्नान करने के बाद भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं राजधानी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के साथ जयकारे लगा रहे हैं। साथ ही भक्त लाइन में लगकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में आज से सावन महीने के पहले सोमवार की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। चंपावत जिले के बालेश्वर, मानेश्वर, रामेश्वर, पंचेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों ने दूध, घृत, बेलपत्र के साथ जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु राजू गरकोटी का कहना है कि हरेश्वर, ऋषेश्वर आदि मंदिरों की परिक्रमा और पूजा करने से अयोध्या की सप्तकोसी परिक्रमा के बराबर पुण्य मिलता है। अपने जनपद चंपावत में जो 7 स्वर हैं, इनका विशेष रूप से महत्व है। सावन के महीने में यदि इन 7 स्वरों की यात्रा की जाए, मन इच्छा हमारी वह पूर्ण होती है। इन स्वरों की यात्रा से जिस प्रकार अयोध्या के 7 स्वरों की यात्रा की मान्यता है, उसी प्रकार
उतनी ही मान्यता और उतनी ही आस्था इन अपने जनपद चंपावत के 7 स्वरों को लेकर है। इन 7 स्वरों में अपने जनपद का हरेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, मल्लाडेश्वर मंदिर, हरेश्वर के साथ साथ अपना मानेश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, विप्रेश्वर मंदिर, मल्लाडेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर, इन स्थानों की यदि हम सावन के महीने में पूजा अर्चना करें, यहाँ पर जाके यदि ध्यान लगाएं तो अवश्य ही हमारी जो मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। वहीं बागेश्वर जिले के पौराणिक बागनाथ मंदिर समेत अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस बीच हरिद्वार और ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ये कार्यक्रम राज्यों के राजस्व और पंजीकरण से जुड़े पदाधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पिछले 75 वर्ष में पहली बार उन्हें भूमि सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि सम्मान योजना विश्वास और भागीदारी पर आधारित केंद्र और राज्यों के सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। अब चंद्रयान 3 एक ऐसी कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है जो पृथ्वी से निकटतम है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि अंतरिक्ष यान सामान्य तरीके से काम कर रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से 21 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जबकि आज के लिए राज्य के अधिकतर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से 150 से अधिक ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। वहीं हरिद्वार में जल भराव से प्रभावित 81 परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में रखा गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को सहायता राशि के साथ ही राहत सामग्री वितरण की कार्यवाही जारी है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में शिव के जयकारों के साथ करीब 12 दिन चले कांवड़ मेले का समापन हो गया। मेले में करीब 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे। मेला समाप्त होने के बाद से हरिद्वार में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की पहल पर पुलिस के जवानों ने विष्णु घाट पर सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही रिक्रूट महिला कांस्टेबल और हरिद्वार नगर कोतवाली प्रभारी भावना कैंथुला ने पोस्ट ऑफिस से लेकर ललता राव पुल, शिव मूर्ति से लेकर वाल्मीकि चौक, ओम पुल, विष्णु घाट और अन्य स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। नैनीताल जिले में कल देर रात हल्द्वानी के कालाढूंगी मार्ग पर एक वाहन के खाई में गिरने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नैनीताल घूमने आए हुए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसून के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए एहतियाती उपाय पर चर्चा करेगा। कार्यक्रम के दौरान 011-23717106 और 23314444 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को आज शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ जुटी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में और अधिक ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।